आज अगर मस्जिद के इमामों के हक में बात की जाए ना तो लोगों को वो बात भी हजम नहीं होती है, लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये हकीकत निकल कर के सामने आ रही, हकीकत बयान की जा रही है। और जो मस्जिद की कमेटियों का हाल है वो हाल लोगों के सामने रखा जा रहा है। जब ये बातें खुल कर के सामने आ रही हैं तो उन लोगों को बुरा लगता है कि जो लोग मसाजिद के अइम्मा पर जुल्म करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके साथ में बहुत ज्यादा गलत रवैया वो इख्तियार करते हैं। जब बातें की जाती है ना मस्जिद के इमाम के हक के बारे में तो उन लोगों को फिर बहुत ज्यादा बुरा लगा करता है। मेरे अजीजों, अगर यही हालात रहे ना, यही हालात रहे तो याद रखना दीन से दूर तो जा रही है पब्लिक, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से लोग इल्मे दीन से दूर जा रहे हैं या किसी के कहने से जा रहे हैं, वो हालात को देखते हुए दीन से दूर जा रहे हैं। आज आप देखें, अगर कोई बेटा अपने बाप से आकर के कहे ना कि मैं मौलवी बनना चाहता हूं, तवज्जो करना, गौर करना इस बात पर, मैं मौलवी बनना चाहता हूं, अगर कोई बेटा अपने बाप से आकर के कहे तो वो कहेगा कि तू मौलवी बनना चाहता है। अरे मौलवी तो ये एक हकीर किस्म के लोग हुआ करते हैं, माज़अल्लाह। मौलवियों को तो हिकारत की नजर से देखा जाता है, ये तो दर दर भागे फिरते हैं, ये तो इधर उधर भागे फिरते हैं, इनके पास में रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, सही तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार नहीं सकते हैं। तुम मौलवी बनकर के खाएगा कहां से? तुम मौलवी बनकर के अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगा? मौलवी बन जाएगा तो ये बता अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा? ये हालात मेरे अजीजों पैदा हो चुके हैं। और मुझे माफ करना इस बात को लेकर के, ये बात तो मैंने अवाम की कर दी। आज जो खवास हैं, जो खास लोग हैं, चाहे वो पीर हो, कितनी भी बड़ी खानका का पीर है, अगर जाकर के तुम उसके हालात देखोगे ना तो वो अपने बच्चे को आलिम नहीं बना रहा है, अपने बच्चे को मौलवी नहीं बना रहा है, बल्कि उसका बच्चा कोई MBBS बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई दुनियावी तालीम को हासिल करने में दिनों रात मेहनत कर रहा है। अरे तुम तो पीर हो, कौम के रहनुमा हो। आज अगर तुम पीरों को देखो और आज के जो नामवर बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े खतीब हैं, ये बात थोड़ी सी कड़वी तो हो सकती है, लेकिन यही सच्चाई है, यही हकीकत है। आज जो मिंबरों पर बैठ करके ये दीन की जो तबलीग कर रहे हैं ना, जो दीन की दावत दे रहे हैं, आज तुम इनके हालात जाकर के देखो। किसी एक खतीब की भी औलाद, इल्ला माशाअल्लाह, सबको नहीं कहता, एक आध दो होंगे ऐसे कि जिनके दिल के अंदर दीन का दर्द होगा, सीने में दीन का दर्द होगा, वरना अक्सर के यही हालात हैं। खतीब साहब को आप जाकर के देखेंगे तो वो भी अपनी औलाद को आलिम नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो भी डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, वो भी दीन से दूर कर रहे हैं। डॉक्टर और इंजीनियर बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन तुम दीन की अगर अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं करवा सकते हो तो फिर दूसरों से जाकर के मत कहो कि तुम अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को मौलवी बनाओ। जितने भी बड़े बड़े पीर हैं, जितने भी बड़े बड़े खुतबा हैं, सबका यही हाल है। सब ने अपने बच्चों को इस लाइन से दूर कर लिया है, क्योंकि उनके पास में पैसा आ गया। अब पैसा आ गया तो इतना पैसा है कि वो आसानी से डॉक्टर बना सकते हैं। अब वो मौलवी नहीं बनाएंगे। अब तो बेचारे जो गरीब से अइम्मा होते हैं, जो इमाम होते हैं, उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चे को कोई अच्छी तालीम दिला सकें, दुनियावी एतबार से डॉक्टर बना सकें या इंजीनियर बना सकें। ठीक है, बात अगर इमामों की जाती, बहुत बुरा लगता है लोगों को, न जाने कैसी कैसी बातें कहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, इसका सामना करना पड़ेगा। याद रखना, अगर इस पर आज तवज्जो नहीं दी, आज गौर व फिक्र आपने नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नसीब नहीं होगा। आज यही नसीहतें करने वाले, स्टेजों पर बैठ करके लोगों को दीन की दावत देने वाले, तुम घरों में माहौल जाकर, कितनों को मैं जानता हूं, ऐसो कितनों को मैं जानता हूं कि उनकी औलादें 5 है, किसी के पास में 5 लड़के, किसी के पास में 3 लड़के, एक को भी उन्होंने आलिम नहीं बनाया, और खुद आलिम है, मशहूर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आम आदमी, मशहूर है, लेकिन पैसा आ गया ना पास में, अब वो आलिम क्यों बनाएंगे? आलिम तो ये गरीब लोग बनाया करते हैं। ये तो मौलवी बनना, आलिम बनना, या हाफिज़ो कारी बनना, ये तो गरीबों का काम है। ये तो गरीब पढ़ाएगा अपने बच्चे को, गरीब मौलवी बनाएगा, गरीब आलिम बनाएगा। अगर पैसा है तो क्यों आलिम बनाएगा, क्यों मौलवी बनाएगा? जाकर के देखो बड़ी बड़ी खानकाहों में
इल्ला माशाअल्लाह, एक आध दो को नहीं कहते, लेकिन अक्सर का यही हाल है। ये जितने भी पीर हैं कि जो अपने हाथों को चुमवा रहे हैं अपने मुरीदों से, अपने पैरों को चुमवा रहे हैं, पैरों को दबवा रहे हैं, तुम जाकर के देखो इनका भी यही हाल है। ये दूसरों को तो नसीहतें कर रहे हैं, लेकिन इनका अपना ये हाल है कि बस इनकी आने वाली सारी नस्लें दीन से दूर होती जा रही हैं। और दीन से दूर ये कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं अगर मैंने मौलवी बना दिया, आलिम बना दिया, या अच्छा इससे बोलना नहीं आया, आवाज अच्छी नहीं हुई तो इमामत करना पड़ेगी इसको, या किसी मदरसे में पढ़ाएगा तो फिर जिंदगी अच्छे से नहीं गुजरेगी। ये जानते हैं इस बात को, इसीलिए दीन से दूर कर रहे हैं। मैं आवाम की बात नहीं करता। जब खास लोगों का ये हाल होगा मेरे अजीजों, तो मुझे बताओ आवाम फिर किस रास्ते पर जाएगी, आवाम कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी? ये बात हकीकत है, ये सच्चाई है। तो आज जो उलमा की कद्र कम होती जा रही है, आज जो अइम्मा के साथ में ये जातियां हो रही हैं, अइम्मा को न जाने क्या क्या कहा जा रहा है मेरे अजीजों, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा जो मेरे अजीजों उसके पीछे मामला है, वो ये है कि हमने अपने आप की कद्र खुद खत्म करवा ली है। आज एक इमाम हटता है, दूसरा इमाम जाने में देरी नहीं करता, एकदम पहुंच जाता है, एकदम जाता है। वो ये तहकीक नहीं करेगा कि जो पिछला इमाम हटा है वो हटा क्यों है, आखिर किस वजह से वो हटा है। उसको हटाया गया है मस्जिद से, तो आखिर कौन सी ऐसी वजह बनी है जो हटाया गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेइज्जती करके हटाया गया, गालियां दे करके हटाया गया है, उसको उसकी तौहीन करने के बाद में हटाया गया है, उसके बारे में न जाने कैसे कैसे जुमले निकाले तो हटाया गया है। याद रखना, इमामत पर जाने से पहले ये सारी तहकीक कर लो। रिस्क देने वाला अल्लाह है। ये मस्जिद की कमेटियां, ये मस्जिद के मिंबरान, ये मुक्तदियों के हाथ में रिस्क नहीं है किसी का भी। आप इस बात को गांठ क्यों नहीं बांध लेते हैं? कहीं जाने से पहले, कहीं लगने से पहले वहां तहकीक करो कि जो हमसे पहले थे, जो इमाम थे, जो मुदर्रिस थे, उनको हटाया किस वजह से गया, ये भी तो तहकीक करें ना आप जाने से पहले। और जो देखो, हर इलाके का एक मरकजी इदारा होता है, वहां से सारे इलाके वाले इमाम मांगेंगे, मुदर्रिस मांगेंगे कि हमारी बस्ती में इमाम की जरूरत है, इमाम भेज दो। तो जो मरकजी इदारे होते हैं उनका भी ये फर्ज बनता है कि जो आपसे इमाम मांग रहे हैं, जो आपसे मांग रहे हैं इमाम, उनसे आप ये पूछें, ये बताएं जो पिछले इमाम साहब थे उनको हटाया किस वजह से गया है, क्यों उनको हटाया गया है, आखिर क्या वजह बनी है उनके हटने की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिला वजह में हटा दिया कि बस पुराने हो गए थे, मजा नहीं आ रहा है, इनकी आवाज में मजा नहीं आ रहा है, ये ज्यादा पुराने हो गए, ज्यादा दिन अच्छा नहीं रहता इमामों का मस्जिदों में टिकना। ये लोगों की ये मिसालें मेरे अजीजों कि इमाम भी ज्यादा दिन मस्जिद में नहीं रहना चाहिए। तो अगर हम पूरी जांच के बाद में फिर इमामत पर या कहीं मुदर्रिस पर जाएंगे पढ़ाने के लिए, पूरी तहकीक के बाद में, तो ये अवाम तो खुद आपकी कदर करती हुई नजर आएगी। हम अपनी कदर खुद खो रहे हैं। अपने आप को पहचानो मेरे अजीजों, अपने मकाम को पहचानो, अपने मर्तबे को पहचानो। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। ये अवाम तुम्हें फटे हुए कपड़ों में देखना चाहती है, ये तुम्हें गरीब देखना चाहती है, परेशान देखना चाहती है। लेकिन मेरे अजीजों, उलमाओं, मैं तुमसे बिलखुसूस ये गुजारिश कर रहा हूँ, बिलखुसूस अइम्मा किराम से, मुदर्रिसीन से, कि जब तक आप अपने अंदर इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे, जहां से बेइज्जती करके किसी को अगर निकाला गया है वहां कसम खा लो कोई नहीं जाएगा। तो ये तो घुटनों पर आएंगे और तुम्हें फिर लेकर के जाएंगे, तुम्हारी सारी शर्तों को मानेंगे जो जायज शर्तें हैं। जब तक हम अपने अंदर यूनिटी पैदा नहीं करेंगे, हम अपने अंदर इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे, हमारे अंदर, अइम्मा के अंदर, उलमा के अंदर इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक ये मस्जिद की कमेटियां, ये इंतजामिया अदब व एहतराम नहीं करेंगी। अपने आप को पहचान लो, इत्तेहाद कायम कर लो अपने अंदर, तहकीक करने के बाद में जाओ। रब्बे काबा की कसम, वो दिन दूर नहीं होगा कि सारे लोग आपकी कद्र और आपका एहतराम और आपको मुंह मांगी कीमत देते हुए नजर आएंगे। बात मैं ये इसलिए कर रहा हूँ मुंह मांगी कीमत की, मुंह मांगी तनख्वाह की, क्योंकि मेरे अजीजों ये भी एक बड़ा मकाम है ना, बड़ा मर्तबा है। जब आप टाइम दे रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, आप वक्त दे रहे हो, तो आपको मुंह मांगी कीमत मांगने का हक है, आपको तनख्वाह बताने का हक है, आपको सारा ये हक है कि आप बताएं कि नहीं हम इतने पैसों पर आएंगे। ये कौन सी बात हो गई कि 5,000 में आप चले गए, 6,000 में आप चले गए। फिर होता क्या है, फिर नीयत खराब होती। नीयत खराब कहां से ना हो, 5,000 में कौन से घर चलते हैं, 2,000 में या 6,000 में, 10,000
10,000 में कौन से घर चलते हैं। तो याद रखना, जब तक आप खुद अपनी कदर नहीं कर पाओगे, ये अवाम आपकी कदर करने वाली नहीं है।